हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं अबाउट हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स 2। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मैथ्स 2 सभी को हार्ड लगता है। इवन मुझे भी मैथ्स 2 मैथ्स 1 के कंपेयर में हार्ड लगता था, लेकिन मैंने ऐसा रियलाइज़ किया बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा क्वेश्चन गलत हो गया मैथ्स 2 का, जिसके कारण मेरे 96 आए। वो छोड़ो, ये दुख दर्द पीड़ा, ठीक है, ये जो दुख का कीड़ा, इसे दिमाग में नहीं रखने का, बट चला के जाता है जब भी मैथ्स 2 की बात होती है। तो देखो, मैथमेटिक्स 2 में एक्चुअली दिक्कत है क्या। मैथमेटिक्स 1 कैसा है कि आप लोगों को एक बार अगर फीड कर दिया जाएगा ना दिमाग में, तो आप उसी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैथ्स 2 में दिक्कत ये है कि हर क्वेश्चन के साथ आपको एक नयापन आता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। थिंकिंग इज हायर इन मैथ्स 2। ठीक है, तो मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कि हो सकता है तुम गारंटीड हॉट्स क्वेश्चन बना ही लो, क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र उतनी नहीं है कि उस तरीके से तुम सोच पाओ। तुम्हारी क्या, अभी कि कोई जैसे टीचर तुम्हें पढ़ाता हो, या मैं ही सपोज हूँ, हो सकता है बोर्ड एग्जाम हो और अब की साल भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मेरे से हॉट्स वाला ना बने। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझसे बन ही जाए। जैसे 2022 में जो हॉट्स के क्वेश्चन आए थे, 2023 का तो नहीं पता, बट 2022 में जो आए थे उनमें से मेरा एक हॉट्स का क्वेश्चन नहीं बना था मैथ्स 2 का। हालांकि मैं बाकी 2 बना के एनी 2 करना था वो घर लेता, लेकिन एक तो नहीं बना ना मुझसे। तो अभी आप छोटे हो, अभी आपका दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा माइंडेड हो, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो अभी आपका दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है कि आप उस तरीके से थिंकिंग कर पाओ, उस तरीके से सॉल्विंग कर पाओ। तो ये गारंटी नहीं है कि भाई आप सारे क्वेश्चन बना ले जाओ। लेकिन इस वीडियो का मोटो ये है कि आप कम से कम 36 प्लस स्कोर करो अपने मैथ्स 2 के पेपर में। और अगर आप उस क्वेश्चन में 2-3 स्टेप्स कर देते हो तो हो सकता है 38 भी ले आओ। जैसे मेरा 36 था मैथ्स 2 में, और मैथ्स 1 में 40 था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो थिंकिंग एक्चुअली क्वेश्चंस की इसमें हाइयर होती है। तो इसको डील कैसे करना है, सबसे पहली बात जो आपको करनी है कि भैया सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कर देने हैं। सॉल्व ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कर डालने हैं पहले ही। एक्सरसाइज नहीं, बेसिकली प्रैक्टिस सेट बोलते हो आप लोग, थोड़ा बड़े हो गए हो। ठीक है, बड़े हो जाओ, अभी 11th में आओ, फिर एक्सरसाइज बोलना शुरू करोगे। तो सॉल्व ऑल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस है उन सभी को सॉल्व करो। ऐसे मत सॉल्व करो कि भाई बोला है टीचर ने तो रट्टा मारना है, रट्टा मार के सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद ये समझ के सॉल्व करो कि अगर तुम वो फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो वही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो, अगर तुम वो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो वही कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हो। ऐसा समझ के सोच के सॉल्व करो। ठीक है, तीसरी चीज, प्रैक्टिस सेट हो जाने के बाद प्रॉब्लम सेट नहीं, सॉल्व ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो भी है ना बुक में, आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में जितने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस होंगे उससे थोड़ा ही कम सॉल्व्ड एग्जांपल के क्वेश्चन आएंगे, तो उनका वेटेज काफ़ी हाई होता है सॉल्व्ड एग्जांपल्स का। ऐसे बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल होंगे जिन पे बॉक्स वॉक्स खाली छोड़ा होगा, तो उनकी तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और मैंने पर्सनली कभी भी डाइजेस्ट वगैरह यूज़ नहीं की मैथ्स 2 के लिए। ठीक है, एंड में हमें सर ने नवनीत दी थी और उन्होंने कहा था कि ये लास्ट टू लास्ट ईयर की नवनीत है, जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि जो हॉट्स आएगा बोर्ड एग्जाम में वो यहाँ से आएगा, तो तुम लोग क्या करो कि यहाँ से प्रिपरेशन कर लो। लेकिन दिक्कत अलग हुई कि जो हॉट्स आया बोर्ड एग्जाम में वो आया NCERT से। मतलब मैंने नवनीत के सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लिए थे, हार्ड वाले, मैथ्स 1 के हो, मैथ्स 2 के हो, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आसानी से बन भी गए थे। ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिक्कत हुई हो, बट वो आया नहीं, हमें NCERT से क्वेश्चन आया, तो इसलिए आपको NCERT रेफर करनी है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं NCERT क्या होती है। NCERT बच्चों CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स की बुक होती है, मतलब जैसे हमारी बाल भारती हो गई है ना, अक्षर भारती हो गई, युवक भारती हो गई, वैसे उनकी होती है NCERT। तो NCERT में क्या है कि भाई जो मैथ्स 1 मैथ्स 2 की NCERT है ना, उसी से हमेशा बोर्ड एग्जाम में चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम, नॉट इवन अ सिंगल चेंज इन द वर्ड्स। ठीक है, तो अगर हमें उस समय पता होता कि यार यहीं से आएगा तो मैं वही करता और शायद 100, चलो छोड़। ठीक है, तो बेसिकली दिक्कत ये हुई थी कि मुझसे चैलेंजिंग क्वेश्चन में 3 में से 2 करना था। एक तो वो था हमारा कि भाई कंस्ट्रक्शन कर दो, वो तो हो गया, लेकिन उसके अलावा जो एक और 4 नंबर का क्वेश्चन था और एक जो 3 नंबर का क्वेश्चन था, वो दोनों में से नहीं हुआ था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, सो प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ प्रूव करने आया था। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं हुई मुझसे, और एक क्वेश्चन तो एकदम पल्ले ही नहीं पड़ा, बट इसके कुछ स्टेप्स मैंने किए थे, और साथ ही वो जो 4 नंबर का क्वेश्चन आया था उसके भी मैंने कुछ स्टेप किए थे। तो मेरे जाने चाहिए थे 7 नंबर, लेकिन गए सिर्फ 4 नंबर। क्यों पता है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में मुझे 1 नंबर मिल गया होगा, और वो जो प्रूफ करना था उसमें मैंने कुछ किया था, उसमें मुझे 2 नंबर मिल गया होगा, या तो उसमें 1 नंबर मिल गया होगा और इसमें प्रूफ वाले में 2 नंबर मिल गया होगा, क्योंकि प्रूफ वाले में मैंने काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद की थी। 3 पेज सॉल्व किया था मैंने, 3 पेज, उसके बाद भी आंसर नहीं आया था। मतलब 3 पेज, मतलब 3 बार मैंने ट्राई किया था उस क्वेश्चन को, लेकिन नहीं हुआ था, और वो भी क्वेश्चन NCERT से था।
तो अगर आप 100 मार्क्स लाना चाहते हो मैथ्स 2 में या मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में 100 मार्क्स लाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपना सॉल्व प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल, उसके बाद एनसीईआरटी रिफर करो। यहाँ पे कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, मैं प्रॉब्लम सेट का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद आपको कर लेना है प्रॉब्लम सेट। और प्रॉब्लम सेट भी चुनिंदा चैप्टर की, सर्कल के लिए प्रॉब्लम सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैलेंजिंग क्वेश्चन में मान लो अगर सर्कल का क्वेश्चन आया भी तो प्रॉब्लम सेट से आएगा नहीं, ठीक है, या तो तुम उसे कर ले जाओगे या तो नहीं कर पाओगे। और एनसीईआरटी में भी कुछ खास सर्कल के क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी एक सीरीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, आप लोग सर्च करो यूट्यूब पर मैथ्स चैलेंजिंग क्वेश्चंस एंड वन शॉट्स, तो एक प्लेलिस्ट आएगी, उस प्लेलिस्ट में मैंने हर एक चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन अपलोड किया है, हर एक चैप्टर का माइंड इट, तो वो रिफ़र करो आप लोग, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको हर एक चैप्टर से जो जो चैलेंजिंग क्वेश्चन। और चैलेंजिंग क्वेश्चन खुद से नहीं बनाए हैं, हॉट्स मैंने खुद से नहीं बनाए, एनसीईआरटी से बनाए हैं, ठीक है, तो वो रिफ़र करो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा आपको। प्रोबेबिलिटी के, लीनियर इक्वेशन के, सबके मैंने एनसीईआरटी से जो चुनिंदा क्वेश्चन है वो उठाएं, जैसे जो एनसीईआरटी रिफर नहीं कर सकते वो वीडियो को रिफर करे, लेकिन एनसीईआरटी रिफर करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन उठाए, अब हो सकता है मेरी चॉइस और एग्जामिनर की चॉइस सेम ना हो, है ना, तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। खैर, तो इतनी चीज़ें करो मैथ्स 2 में। और बाकी अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया मुझसे नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं होते, मुझसे थिंकिंग भी नहीं होती, ये वो, तो उन्होंने मान लिया कि वो ज़िंदगी से हार चुके हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो खुद है, ठीक है, ऊपर वाला भी उनका कुछ नहीं कर सकता। उनको जो कुछ करना है खुद से ही करना है, मतलब वो खुद से फिर अच्छे से समझे इस चीज़ को कि भाई नहीं में से हो सकता है, और जब टीचर समझाए उन्हें तो उनको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, उनको सॉल्विंग आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाना आना चाहिए, सिमिलरिटी का एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो लगाना आना चाहिए, ये सब तो तुम्हें आना चाहिए। इतने छोटे नहीं हो तुम कि स्पून फीडिंग होगी, ठीक है। तो जो लोग अभी ऐसा बोल रहे हैं कि उनसे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं होते, उनसे मेरी एक ही रिकमेंडेशन होगी, बेटा तुम लेक्चर देखो, 1x पे देखो, खुद को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो, मेरे लेक्चर्स देखो, इसमें भी दूसरों को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो, ठीक है, मुझे भी उतना स्मार्ट मत समझो, बट मैं अपने लेक्चर क्यों रिकमेंड करता हूँ, बहुत टाइम बचा लेंगे तुम्हारा। तुम्हें नहीं भी समझ में आया ना तो तुम्हारा कम टाइम जाएगा। वहीं अगर तुम किसी का एक चैप्टर के लिए 20 वीडियो देख लोगे और उसके बाद तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो ज़्यादा रिग्रेट होगा। मेरा कितना होगा, 5 से 6 वीडियो होगा एक चैप्टर का, ठीक है, और वो भी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। एक एक्सरसाइज मान लो मैंने पढ़ानी है 1.1, 28 मिनट, दैट्स इट, 1.1 28 मिनट में। नहीं समझा, कोई दुख नहीं होगा तुम्हें, आधा घंटा गया तुम्हारी लाइफ का, मेरा आधा घंटा वापस चाहिए। अरे भाई इंस्टाग्राम पे कितना वेस्ट कर देते हो, वो भी ले लो वापस उनसे। तो मेरे वीडियोस रिफ़र करो, 1x पे देखो, नहीं समझ में आए तब बोलो मुझे कि नहीं समझ में आ रहे, ये तो पता नहीं क्या ही पढ़ाए जा रहे हो आप, ये वो, ठीक है। तो आराम आराम से करो, धीरे धीरे करो, सब कुछ आपसे धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग। अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो कोई तुम पे भरोसा नहीं करेगा। एक बात आप समझते हो कि आप जैसा खुद को देखते हो ना वैसे ही आपको दुनिया देखती है। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं तो दुनिया से हारा हुआ हूँ, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं तो फालतू हूँ, तो दुनिया आपको फालतू समझेगी। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है बट फिर भी तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाते हो तो दुनिया तुम्हें अच्छा समझेगी, दुनिया तुम्हें कॉन्फिडेंट समझेगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि भाई देखो पैसा तो कुछ है नहीं, उसके बेसिस पे किसी को जज नहीं करना चाहिए। शक्ल का कोई डेफिनेशन नहीं है कि कौन सी शक्ल अच्छी होती है, कौन सी शक्ल ख़राब होती है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। कलर, इसका भी कोई डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा कलर अच्छा होता है ना। तो बेसिकली सब कुछ डिपेंड करता है आपके थिंकिंग पे। आप जितना अच्छा खुद को देखोगे उतना ही लोग आपको अच्छा देखेंगे। अगर आप ऐसा दिखाओगे कि आप तो एकदम घटिया हो, आपको तो कुछ नहीं आता, आप एकदम गिरे हुए इंसान हो, तो लोग आपको वैसा ही देखेंगे। आप अगर ऐसा दिखाओगे कि हाँ यार मैं दूसरों की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता हूँ, मुझे जो कुछ आता है मुझे उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्राउड है, घमंड नहीं है, प्राउड है कि खुशी है, ठीक है, उस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व है खुद पर, घमंड नहीं है, गर्व है, ठीक है। अब जैसे देखो मुझे सब्सक्राइबर्स मेरे 1 लाख हो जाएंगे, मुझे कभी उसका गर्व नहीं होगा, लेकिन मुझे एक ही चीज़ का गर्व है कि मैंने यार 1500 वीडियोज़ डाली यूट्यूब पर। अभी 1400 है, 1500 भी बहुत जल्द हो जाएंगे। इस चीज़ का मुझे हमेशा गर्व रहेगा, हमेशा रहेगा, और किस उम्र में डाले हैं उस चीज़ का भी गर्व होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अपने आप पे गर्व करो, इस चीज़ के लिए गर्व करो कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आजकल 4 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे लोग नहीं पढ़ रहे, 2 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे लोग नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, अच्छे से प्रिपेयर करो, सब कुछ अच्छा होगा। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ पॉजिटिव माइंड एंड एंड्स विथ नेगेटिव थॉट्स। जो भी चीज़ है आपकी वो पॉजिटिव माइंड के साथ शुरू करो, और नेगेटिव थॉट्स जैसी है वो चीज़ खत्म हो जाएगी। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस की स्पेशल स्टडी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।